दोस्तों, टैली प्राइम कोर्स की इस श्रृंखला में प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने टैली प्राइम के माध्यम से चेक मैनेजमेंट को विस्तार से सीखा था और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम टैली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी फीचर सीखने वाले हैं, सिनेरियो मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, सिनेरियो का मतलब होता है कि फ्यूचर की किसी कंडीशन को देखते हुए हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसे देखना। या सरल शब्दों में आप ऐसा समझ सकते हैं कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कई बार हमें फ्यूचर के कुछ फिक्स्ड ट्रांजैक्शन पहले से पता होते हैं। जैसे आपने कोई लोन ले रखा है, उसका इंस्टॉलमेंट आपको पता है कि उसका इंस्टॉलमेंट निश्चित रूप से आने वाले डेट्स में हमें पे करना होगा। इसी तरह से आपको रेंट पे करना है तो वो भी पहले से डिसाइडेड होता है। या कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस भी होते हैं जिनका रिकरिंग नेचर होता है, यानी उन्हें बार बार हमें करना होता है, लेकिन टर्म एंड कंडीशन के अनुसार हमें ये पता नहीं होता है कि उनका प्रभाव हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर दिखाना है अथवा नहीं। ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस जो फ्यूचर डेट में होने वाले हैं, तो कई बार बिजनेसमैन को फ्यूचर के ट्रांजैक्शंस पास करने के बाद उनका इफेक्ट आज की डेट में देखना होता है। क्यों देखना होता है? इससे क्या फायदा होता है कि फ्यूचर डेट में जो भी ट्रांजैक्शंस आपने पास किए हैं, यदि आप उनका लेखा जोखा रखेंगे तो आज की डेट में जो केस पोजीशन आपके बिजनेस में है उसको आप बेटर ढंग से मैनेज कर पाएंगे। तो उसके लिए टैली में सिनेरियो मैनेजमेंट का टूल दिया गया है। आज की क्लास में हम इसे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, यदि आपको हमारा कंटेंट, हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें जरूर लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमें प्रेरणा मिलती है। आइए शुरू करते हैं। सिनेरियो मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ शुरू करेंगे। सबसे पहले हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक परचेज की एंट्री पास कर रहे हैं। मान लीजिए हमने गुड्स परचेज किया है 1000 रुपीज़ का। इसी तरह से इसी गुड्स को हम सेल आउट कर रहे हैं 1 अप्रैल को ही 2000 रुपीज़ में। अब यदि आपसे कोई पूछेगा कि आपने 1000 रुपये का गुड्स परचेज किया और उसे 2000 में सेल आउट कर दिया, तो प्रॉफिट कितना हुआ? तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप देख पा रहे हैं, परचेज 1000, सेल्स 2000, इट मीन्स 1000 का हमें अभी प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ तक तो बात बिल्कुल ईजी और समझ में आने वाली है। लेकिन ऐसे जो भी ट्रांजैक्शन हैं जो फ्यूचर डेट में होने वाले हैं और जिनका इफेक्ट आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर अभी नहीं डालना चाहते हैं, तो उनके लिए हमें नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स का यूज करना होता है। तो टैली में 3 प्रकार के नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स होते हैं, जिनमें एंट्री पास करने पर वो एंट्रीज हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पोस्ट नहीं होती। इट मीन्स यदि हम उन वाउचर्स का प्रयोग करते हुए एंट्री पास करेंगे तो उनका अकाउंट्स पर, स्टॉक पर या जीएसटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसे कौन कौन से वाउचर्स होते हैं? फर्स्ट होता है ऑप्शनल वाउचर, सेकंड होता है मेमोरेंडम वाउचर और थर्ड होता है रिवर्सिंग जनरल। तो दोस्तों, किसी भी वाउचर को यदि आप ऑप्शनल वाउचर के रूप में यूज करेंगे तो उसका इफेक्ट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर नहीं आएगा। मान लीजिए आपको वेजेस पेड करना है, तो वेजेस पेड करना है मुझे 10 अप्रैल को, तो पेमेंट वाउचर में हमको जाना होगा और पेमेंट वाउचर में इधर जो आप बटन देख रहे हैं उसमें एक बटन मिलेगा आपको ऑप्शनल वाउचर्स के लिए। इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ L। जैसे ही आप कंट्रोल L प्रेस करेंगे तो पेमेंट वाउचर का स्टेटस ऊपर चेंज होकर ऑप्शनल हो जाएगा। तो यहाँ हम वेजेस पे कर रहे हैं 1000 रुपीज़ का, कैश में हमने वेजेस पे कर दिया है। देन इसी तरह से एक और एंट्री हमें पोस्ट करनी है, पर वो हम करने वाले हैं मेमोरेंडम वाउचर में। मेमोरेंडम वाउचर का मतलब है स्मरणार्थ बही। किसी भी ट्रांजैक्शन को यदि आप याद रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेमोरेंडम वाउचर का यूज करना होता है। तो आइए मेमोरेंडम वाउचर को कैसे ओपन करना है, उसके लिए आपको F10 प्रेस करना है, अदर वाउचर्स, और यहाँ पर शो इनएक्टिवेट में जाना है। शो इनएक्टिवेट में आपको मेमोरेंडम वाउचर यहाँ मिलेगा, इसे आपको एक्टिवेट करना होगा। इसे एक्टिवेट करने के बाद हम इस वाउचर में जो भी एंट्री पोस्ट करेंगे, मान लीजिए मुझे गुड सेल आउट करना है 1000 का और गुड सेल आउट करना चाहता हूँ 10 अप्रैल को ही, और एंट्री को सिंपल हम पोस्ट कर देंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस एंट्री का भी इफेक्ट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट पर नहीं आने वाला है। इसी तरह से एक एंट्री और पास करूंगा मैं और उसको करूंगा रिवर्सिंग जनरल में। तो उसके लिए भी रिवर्सिंग जनरल वाउचर को हमें ओपन करना होगा।
दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो बेसिक वाउचर्स होते हैं वो 8 प्रकार के हैं, जिन्हें हम अकाउंटिंग वाउचर्स कहते हैं। कॉन्ट्रा, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जनरल, पेमेंट, परचेज, रिसिप्ट और सेल्स। इनके अलावा जो भी वाउचर्स हैं वो नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स हैं। तो कौन कौन से? तो 8 तो ये बेसिक वाउचर्स हो गए, एक हो गया मेमोरेंडम वाउचर और अगला हो गया रिवर्सिंग जनरल। तो 8 और 2 10 और एक होता है ऑप्शनल वाउचर। तो ये जितने भी वाउचर्स आपको अकाउंटिंग वाउचर दिख रहे हैं, इन्हीं को आप वापस ऑप्शनल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम रिवर्सिंग जनरल की बात कर रहे हैं। रिवर्सिंग जनरल वाउचर जब हम एक्टिवेट करेंगे और इसके अंदर कोई एंट्री पोस्ट करेंगे तो वो एंट्री का इफेक्ट भी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट पर नहीं आने वाला है। अब यहाँ पर जैसे मुझे मशीन का रेंट पे करना है, ये फ्यूचर डेट में कोई भी ट्रांजेक्शन हम पोस्ट कर सकते हैं। और एप्लीकेबल अप टू, रिवर्सिंग जनरल वाउचर में हमें एक नया फीचर और मिलता है, एप्लीकेबल अप टू। इट मीन्स इस वाउचर में हम जो भी एंट्री करेंगे उस एंट्री में हमें ये दिखाना होगा कि इस वाउचर का इफेक्ट हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कब तक रखना है, यानी इसकी लिमिट क्या है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1 मई ले लिया है कि 1 मई तक हम इसका इफेक्ट दिखा सकते हैं, अदरवाइज ये एक्सपायर हो जाएगा, इसका इफेक्ट हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट पर नहीं आएगा। तो इस तरह से मैंने 3 अलग अलग वाउचर्स में एंट्रीज को पोस्ट कर लिया है। अब जब हम फिर से प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं तो अभी प्रॉफिट एंड लॉस में सिंपल आपको नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है 1000, जबकि जो एक्सपेंसेस हमने पे किए थे, मशीन रेंट, वेजेस और सेल्स में भी हमने गुड सेल आउट किया था। फर्स्ट में 2000 का गुड सेल आउट किया था और उसके बाद 1000 का मेमोरेंडम वाउचर में और गुड सेल आउट किया था। उनका कोई भी प्रभाव आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाई नहीं दे रहा है। भले यहाँ पर 1 अप्रैल टू 10 अप्रैल डेट प्रॉफिट एंड लॉस में शो हो रही है, पर उन वाउचर्स का प्रभाव यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और उसका इफेक्ट देखने के लिए ही हमें सिनेरियो क्रिएट करना होता है। सिनेरियो को क्रिएट करने से पहले यदि आप ये देखना चाहते हैं कि आपके जो तीनों ट्रांजैक्शन आपने नॉन अकाउंटिंग वाउचर में पोस्ट किए हैं वो हमें कहाँ से एक्सेस हो सकते हैं, तो उसके लिए गेटवे ऑफ टैली में ही डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आपको जाना है। यहाँ आपको मिलेगा एक्सेप्शन रिपोर्ट्स। एक्सेप्शन रिपोर्ट्स में सबसे पहले रजिस्टर्स में मेमोरेंडम रजिस्टर, यहाँ आप जाएंगे तो आपने जितनी भी मेमोरेंडम वाउचर में एंट्रीज पोस्ट कर रखी हैं वो आपको यहाँ दिखाई देंगी। इसी तरह से रिवर्सिंग जनरल रजिस्टर, यहाँ से आप रिवर्सिंग जनरल वाउचर में जितनी भी एंट्रीज पोस्ट कर रखी हैं उन्हें आप देख सकते हैं। या फिर ऑप्शनल वाउचर, जितने भी आपने ऑप्शनल वाउचर्स पोस्ट कर रखे हैं वो भी आप देख सकते हैं। दोस्तों भविष्य में यदि आप कभी भी ऑप्शनल वाउचर को रेगुलर करना चाहें तो उसके लिए भी फिर से आपको कंट्रोल L प्रेस करना है। जैसे आप कंट्रोल L प्रेस करेंगे ऑप्शनल वाउचर का इफेक्ट आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाई देने लगेगा। लेकिन अभी हमें ऑप्शनल ही रखना है ताकि मैं आपको सिनेरियो का कॉन्सेप्ट समझा सकूं। इसी तरह से आप गेटवे ऑफ टैली से सीधे डे बुक में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपने जितनी भी एंट्रीज पास कर रखी हैं और यदि वो एंट्रीज हमारी नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स में हैं तो उन्हें भी हम सीधे यहीं डे बुक से एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ डे बुक में आप देख रहे हैं जो रेगुलर एंट्रीज हैं उनका वाउचर टाइप आपको बोल्ड दिखाई दे रहा है। इट मीन्स ये सारे अकाउंटिंग वाउचर्स हैं और इनके अंदर जो भी एंट्रीज हमने पोस्ट की हैं उनका इफेक्ट हमारे बुक ऑफ अकाउंट में आ रहा है। लेकिन ऐसे सभी वाउचर जो इटैलिक फॉर्म में लिखे हुए हैं और बोल्ड भी नहीं है वे सभी नॉन अकाउंटिंग वाउचर हैं और इनका इफेक्ट हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट पर नहीं आ रहा है। अब इनका इफेक्ट देखने के लिए ही हमें सिनेरियो क्रिएट करना होता है और सिनेरियो को क्रिएट करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में ही मास्टर सेक्शन में क्रिएट में जाना है। और क्रिएट में जाने के बाद अब यहाँ पर अकाउंटिंग मास्टर में कहीं पर भी हमको सिनेरियो का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। उसके लिए शो मोर में आपको मिलेगा सिनेरियो। सिनेरियो को कोई भी नाम देकर आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया फ्यूचर एक्सपेंसेस, इस तरह का कोई नाम दे दिया। आप जो भी नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। जैसे आप एंटर प्रेस करते हैं टैली आपसे पूछता है इंक्लूड एक्चुअल्स, कि जो आपने एक्चुअल अभी ट्रांजैक्शन पोस्ट कर रखे हैं क्या उन्हें भी सिनेरियो में आप इंक्लूड करना चाहते हैं, तो इसे आप यस रखिएगा। देन फिर यहाँ पर आपको मिलेगा इंक्लूड और एक्सक्लूड सेक्शन। इंक्लूड में लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप्स आपको दी गई हैं। इसमें से किन किन वाउचर को आप सिनेरियो में देखना चाहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया सिनेरियो के लिए मूल रूप से 3 वाउचर्स का यूज होता है। एक मेमोरेंडम वाउचर, दूसरा रिवर्सिंग जनरल और तीसरा किसी भी वाउचर का ऑप्शनल वाउचर। आप देखिए सभी वाउचर को हम ऑप्शनल वाउचर की तरह यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने पेमेंट वाउचर को ऑप्शनल वाउचर की तरह यूज किया है,
इसलिए मैं पेमेंट का ऑप्शनल वाउचर भी सिनेरियो में इंक्लूड करूँगा। नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो एक्सक्लूड का सेक्शन आपको मिलेगा। एक्सक्लूड में आप उन वाउचर्स को यूज़ कर सकते हैं जिन्हें आप सिनेरियो में शामिल नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है आपने कोई जनरल वाउचर यूज़ किया है, वो ऑप्शनल की तरह यूज़ किया है, लेकिन उसका इफेक्ट इस सिनेरियो में आप देखना नहीं चाहते हैं, तो उसे आप एक्सक्लूड की कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं। अभी हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, इसलिए एंड ऑफ लिस्ट पर एंटर करते हुए हम अपना सिनेरियो क्रिएट कर लेंगे। देन फिर आपको फिर से आना है प्रॉफिट एंड लॉस में। अब यहाँ आप देखेंगे कि अभी तक कोई इफेक्ट हमारे ऑप्शनल वाउचर का हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। और सिनेरियो को अप्लाई करने के लिए साइड में जो बटन बार है उस पर आपको मिलेगा न्यू कॉलम सेक्शन। ऑल्टर सी से आप न्यू कॉलम इंसर्ट कीजिएगा। डेट 1 अप्रैल टू ब्लैंक फॉर एंड, या तो आप पर्टिकुलर को डेट डाल दीजिए या एंटर प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पर टेली आपसे पूछेगा कि आपके सिनेरियो का क्या नाम है, फ्यूचर एक्सपेंसेस। आप उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा और शो वेरिएंस, अभी इस ऑप्शन को हम नो रखेंगे और नो रखते हुए क्या इफेक्ट आना है पहले उसे देखते हैं। जैसे आपने एंटर किया तो आपको 2 कॉलम्स में वैल्यूज दिखाई दे रही हैं। फर्स्ट है एक्चुअल, कि अभी आप जब सिनेरियो में जो आपने ऑप्शनल एंट्रीज पास की हैं उन एंट्रीज का इफेक्ट हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट पर नहीं आएगा तो हमें क्या नेट प्रॉफिट मिलने वाला है 1000। और जब हम सिनेरियो के साथ इन एंट्रीज को देखते हैं तो क्या इफेक्ट आने वाला है, तो आप यहाँ देखेंगे कि सिनेरियो के साथ यदि हम इन एंट्रीज को देख रहे हैं, क्योंकि हमारे फ्यूचर एक्सपेंसेस की वजह से हमारा सेल्स तो 3000 का हो गया है, लेकिन परचेज की जो कॉस्टिंग है वो हमारी बढ़ गई है। 1000 का गुड्स परचेज किया और उसके ऊपर 2000 का हमको एक्सपेंसेस करना होगा। तो परचेज और सेल्स दोनों इक्वल होने की वजह से हमें कोई नेट प्रॉफिट यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। आप यहाँ से उन एंट्रीज को भी देख सकते हैं। यदि मैं इसका वैल्यू चेंज कर देता हूँ, इसको मैं 1000 की जगह 500 कर देता हूँ, तो हमें प्रॉफिट चेंज होता हुआ दिखाई देगा। अब आप देख रहे हैं कि हमें नेट प्रॉफिट 500 यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह से यदि आप ऑल्टर सी के साथ न्यू कॉलम इंसर्ट करते हैं और न्यू कॉलम के अंदर सिनेरियो को सेलेक्ट करते हुए वेरिएंस को यस कर देते हैं, तो देखिए वेरिएंस को यस करने पर हमें क्या शो हो रहा है, एक्चुअल के साथ साथ वेरिएंस का अलग से कॉलम दिखाई देता है। और इस वेरिएंस में केवल हमें डिफरेंस दिखाई देता है कि पहले सेल्स हमारा 2000 था और फ्यूचर में मेमोरेंडम वाउचर में सेल्स की और एंट्री कर रखी है 1000, उसका इफेक्ट अभी तक हमारी बुक्स में नहीं आया है। इसी तरह से हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो 1500 के हैं, तो टोटल मिलाकर हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो 500 का हो रहा है। इट मीन्स वेरिएंस में केवल डिफरेंस वाला अमाउंट ही आपको शो होगा। और अगर आप सिंपल काम करेंगे जिसमें आपको वेरिएंस यस नहीं करना है तो वहाँ पर आपको सारा कुछ डिस्प्ले होगा। अब दोस्तों एक रिवर्सिंग जर्नल वाला कॉन्सेप्ट जब हमने यूज़ किया था तो उसमें हमने एक डेट इंसर्ट की थी और जहाँ मैंने 1 मई इंसर्ट कर दिया था। तो इस डेट का यहाँ पर कैसे इफेक्ट आएगा वो देख लेते हैं। उसके लिए फिर से हम प्रॉफिट एंड लॉस में चलते हैं और ऑल्टर सी से न्यू कॉलम इंसर्ट करते हैं। न्यू कॉलम में फ्यूचर एक्सपेंसेस वेरिएंस को मैंने नो कर दिया है और जो फ्यूचर एक्सपेंसेस वाला सिनेरियो कॉलम है उसमें खड़े रहते हुए यानी उसको एक्टिवेट करते हुए डेट को चेंज करते हैं। ऑल्टर F2 1 अप्रैल टू 2 मई यहाँ पर मैं इंसर्ट कर देता हूँ। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमने रिवर्सिंग जनरल वाउचर में जो एंट्री पास की थी वो एप्लीकेबल थी 1 मई तक। इट मीन्स 1 मई के बाद उसका कोई भी प्रभाव हमको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। मशीन रेंट की जो एंट्री मैंने पोस्ट की थी उसका इफेक्ट अब हमें यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। यदि हम उसका इफेक्ट देखना चाह रहे हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मशीन रेंट की जो एंट्री हमने यहाँ पोस्ट की थी अब उसका इफेक्ट हमें यहाँ दिखाई दे रहा है मशीन रेंट। जैसे हम यहाँ डेट चेंज करते हैं ऑल्टर F2 1 से 1 अप्रैल टू 2 मई, तो वो एंट्री हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। इट मीन्स अब हमें प्रॉफिट हो रहा है 1500 रुपीज़ का। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि किस तरह से सिनेरियो का यूज़ करते हुए आप फ्यूचर के जो एक्सपेंसेस हैं उनका इफेक्ट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में देख सकते हैं। और जितने भी हमने ऑप्शनल वाउचर, रिवर्सिंग जनरल या फिर मेमोरेंडम वाउचर का यूज़ किया है उन्हें आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रेगुलर करते हुए डायरेक्ट उनका इफेक्ट भी देख पाएंगे। तो दोस्तों यदि आज का हमारा वीडियो आपको उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।